भीमराव अंबेडकर जी का सबसे ज्यादा सम्मान जिसने करा है वो मोदी जी हैं। कांग्रेस का सबसे बड़ा दलित रहता जगजीवन राम, ठीक है। जगजीवन राम को आज तक कुर्सी मिली नहीं मिली ना, बनने दिया है? बनने दिया उन्होंने। यदि वो दलित हितैषी होते तो जगजीवन राम को प्राइम मिनिस्टर बनाते, लेकिन वो नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाए? हाँ। क्योंकि उनका एजेंडा दलितों पे काम करना नहीं था, दलितों को भरमा करके गुमराह करना था। ये उनकी थिंकिंग थी। आज भी कांग्रेस की नीतियां यही है। ये सिर्फ एक झूठी बात है कि मोदी जी आएंगे तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, कोई आरक्षण को नहीं छू सकता भाई। ये हमारे दलित भाइयों और हमारे गरीबों का अधिकार है। मैं तो कह रहा हूँ इसे और बढ़ाने की, मोदी जी बढ़ाने की तैयारी में इसे मोदी जी और गरीबों को लाना चाहते हैं। जो पिछड़े गरीब में दलित हैं उनको कहते हैं मोदी जी का तो खुद का परिवार नहीं है, वो कैसे देश चलाए? लोग चलाएंगे। अपना परिवार होता सोनिया जी की तरह तो अपने पुत्र को 17 बार लॉन्च करती, ममता बनर्जी की तरह अपने भतीजे को लॉन्च करती, मुलायम सिंह की तरह अपने बेटे को लॉन्च करते, लालू प्रसाद यादव अपने बेटे को लॉन्च करते, बच्चों को नौकरी के बदले उनकी जमीनें लिखवा लेते, अपनी बेटियों की शादी में सारे शोरूम लिखवा लेते, किडनैपिंग का धंधा होता है। 140 करोड़ परिवार है उनका। संत का परिवार, संत का कोई भी संत हो, संत का परिवार समाज होता है। मोदी सरकार के ऊपर आरोप लगाते हुए विपक्षी नेता कहते हैं अगर मोदी जी फिर से तीसरी बार आ गए तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। आपको लगता है ऐसा कुछ होने वाला है? भाई साहब एक बात बताओ, पहले बहुमत में नहीं आए 2014 में या 2019 में नहीं आए। मैं कह रहा हूँ आरक्षण दिया गया और ज़्यादा। आरक्षण वो वाला दिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। जो कह रहे हैं नहीं वो तो दिया गया, उसे छोड़ दिए तो ऊपर का। मैं कह रहा हूँ व्यापारी वर्ग में दिया गया है, ये आपको नहीं पता। सर्च कीजिएगा, ये सर्च कीजिएगा। मोदी जी ने कहा है जो भी मेकर एससी कास्ट में आते हैं उनसे आपको 4% माल खरीदना पड़ेगा। और वो माल इसमें 2000 आपका 19 से 24 के बीच में 2000 करोड़ की खरीद है जी। वो आरक्षण दिया मानोगे? कैसे मानोगे आप? एससी वाले लोगों को फिर फायदा हुआ है? फायदा हुआ इससे? तो हुआ नहीं हुआ। और मैं कहता हूँ पूछो किसको नुकसान हुआ दिल्ली में मोदी सरकार की नीतियों से किस किस को नुकसान हुआ, पहले उनका नाम पूछ लो। नुकसान तो केजरीवाल जी ने कितना करा, हाथ जोड़ के पूछवा लो। जो भी काम होता मोदी जी का लेके फोटो पहुंच जाते अपनी लगा के, कहते हैं मैंने करा। ये सिर्फ एक झूठी बात है कि मोदी जी आएंगे तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, कोई आरक्षण को नहीं छू सकता भाई। ये हमारे दलित भाइयों और हमारे गरीबों का अधिकार है। मैं तो कह रहा हूँ इसे और बढ़ाने की, मोदी जी बढ़ाने की तैयारी में इसे मोदी जी और गरीबों को लाना चाहते हैं। जो पिछड़े गरीब में दलित हैं उनको भीमराव अंबेडकर जी का सबसे ज्यादा सम्मान जिसने करा है वो मोदी जी हैं। नेशनल सेंटर किसने बनाया? मोदी जी ने बनाया ना। और मैं कह रहा हूँ ये दरिंदे कातिल, ये अंबेडकर जी के कातिल समझो, कातिल। इन्होंने उन्हें एक कांग्रेस ने उनके खिलाफ कितनी साजिश नहीं करी, आज उनके हमदर्दी बनी बैठी है। एक नगर निगम का चुनाव तक जीतना उन्हें मुहाल कर दिया। जो 32 असली दलित विरोधी जो है वही आरोप लगा रहे हैं। ये भाई साहब कितने नेता पैदा करे बताओ ना, कितने प्रधानमंत्रियों को आगे करा है कांग्रेस ने? कितने दलित नेता आ गया? कितने दलित नेता, खाली घर तो भरा है सबने। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा मगर इतने कांग्रेस का सबसे बड़ा दलित रहता जगजीवन राम, ठीक है। जगजीवन राम को आज तक कुर्सी मिली नहीं मिली ना, बनने दिया है? बनने दिया उन्होंने। यदि वो दलित हितैषी होते तो जगजीवन राम को प्राइम मिनिस्टर बनाते, लेकिन वो नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाए? हाँ। क्योंकि उनका एजेंडा दलितों पे काम करना नहीं था, दलितों को भरमा करके और उनको आगे दलितों को बस गुमराह करना था। ये उनकी थिंकिंग थी। आज भी कांग्रेस की नीतियां यही है। सारी उम्र हमने रनिंग में बिता दी। पेपर आती है, पेपर दे, रनिंग मार रहे, फिजिकल निकल रहा है, फिर उसके बाद पेपर लीक हो जा रही है। हमारी कोई भी सरकार आए लेकिन हमकी भर्ती होनी चाहिए। कोई भी लड़का इतना मेहनत कर रहा है, नहीं आ रही है। भाई साहब पहले सबसे ज्यादा पेपर लीक का रिकॉर्ड राजस्थान में कांग्रेस सरकार में बना। 2 मिनट सुन ना, आप देखो मैंने आपकी पूरी बात सुनी ना। सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बना राजस्थान सरकार में, कोटा में। सबसे ज्यादा माओ के बच्चे खाए कोटा में। कांग्रेस की सरकार ने कितनी माओ को बर्बाद कर दिया, जिनके जवान बच्चे मरे आईपीसी करने में, उनका नहीं कैसा। और मोदी सरकार ने, योगी सरकार में आते ही पूर्ण कार्रवाई ना करी हो तो बताओ 4 जने खड़े वो गवाह हो ना हो ना। हम बात बोल रहे हैं कि कोई भी सरकार हो, बात सुनो। उसके लिए कानून देख के बनेगा। अब मैं कहूँ कि जिन पैदा करते, जिन तो कोई है नहीं, बात तो बात से पैदा होगी ना। अरे नहीं, हमारी बात सुन लो। हुआ या नहीं हुआ? रहने वाले मोदी जी की हम बिहार के रहने वाले। हाँ, आपको लग रहा है बिहार के अंदर जो सरकार अभी आई है
फिर कुछ भरोसा लग रहा है कि कुछ ऐसा होगा, कार्रवाई होगी, पेपर लीक नहीं होंगे, ऐसा सरकार तो देखभाल सरकार कर रही है, तो पेपर आने वाला, तो फिर सरकार देख नहीं रही है। याद आ जाएंगे तब नहीं होगा। नहीं, कोई भी सरकार हो, लेकिन ये होने चाहिए। लड़का पूरा जवानी बर्बाद कर दे रहा है इसमें। पेपर लीक नहीं होना चाहिए, कोई भी सरकार चाहे। सब 2 मिनट, मेरे भाई नए वाले हैं, मेरे भाई जो नए वाले हैं, मेरे भाई समाज में बातचीत चला, इस पे कोई बात भाई सुनो, मेरी मेरी बात सुनो। मेरे भाई नए वाले हैं जिन्होंने लालू का जंगल राज नहीं देखा, इन्होंने ये वो वाले नहीं देखे जो स्कूल खाली गौशाला में चलते थे, जब भैंस चराई जाती थी और स्कूल के नाम पे सारा खा जाया करते थे। इन्होंने वो शासन नहीं देखा जहां अपनी बेटी की शादी में रातों रात कारों के शोरूम लूट लिए गए थे। शोरूम मीसा भारती की शादी में शोरूम लूट लिए गए, और ये उस बिहार से हैं जहां नौकरी के बदले जमीन लिखवा ली जाती है। ये उस बिहार से हैं। हमारा आज मोदी की सरकार है, अगर कोई पेपर लीक होता है तो उस पे फौरन कार्रवाई होती है, और 3 महीने 4 महीने विद इन टाइम दोबारा पेपर होता है। जमीनें नहीं बिकती हैं, जमीनें नहीं बिकती हैं, जमीनें नहीं बिकती हैं, बदले में शोरूम नहीं लूटे जाते हैं। लास्ट मैसेज आप लोगों को लग रहा है देश में अब किसकी सरकार आने वाली है? कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, नहीं। क्या वोट नहीं देने वाले इस बार? वोट दे दिया, वोट देंगे? दे दिया वोट, दे दिया। बदलाव है, फिर बदलाव होने वाला बदलाव है, बदलाव है, लोगों में गुस्सा है सरकार को लेकर। बदलाव है। क्या नाम आपका? नाम तो छोड़ो, जो भी है, नाम से कोई मतलब नहीं। देखो किसका हो रहा है? काम देखो भैया, सबका हो रहा है। मोदी जी क्या कहते हैं, कभी उन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम नहीं, हिंदू मुस्लिम कहा नहीं कहा। उन्होंने कहा 140 करोड़ जनता हमारा परिवार है, 140 करोड़ जनता हमारा परिवार है, 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है। उन्होंने कहा कभी ये मुस्लिम को दे रहा, हिंदू को दे रहा, कभी नहीं बोलते। मोदी जी क्या बोलते हैं? 140 करोड़ मेरे भाई बहनों, कभी उसमें ये नहीं बोला मेरे हिंदू भाइयों, मेरे मुस्लिम भाइयों, मेरे सिख भाइयों। मोदी जी की जो भी योजना है वो क्या कहे, 140 करोड़ को 80 करोड़ राशन में, एक भी आप बता दीजिए। कहते हैं मोदी जी का तो खुद का परिवार नहीं है, वो कैसे देश चलाए? लोग चलाएंगे। जो अपना परिवार होता सोनिया जी की तरह, तो अपने पुत्र को 17 बार लॉन्च करती नहीं करती। आप लोग मानते हैं मोदी जी को परिवार? बिल्कुल, हम मोदी जी का परिवार है। ममता बनर्जी की तरह अपने भतीजे को लॉन्च करती, मुलायम सिंह की तरह अपने बेटे को लॉन्च करते, लालू प्रसाद यादव अपने बेटे को लॉन्च करते, बच्चों को नौकरी के बदले उनकी जमीनें लिखवा लेते, अपनी बेटियों की शादी में सारे शोरूम लिखवा लेते, किडनैपिंग का धंधा होता है। 140 करोड़ परिवार है उनका। संत का परिवार, संत का कोई भी संत हो, संत का परिवार समाज होता है। योगी परिवार को लॉन्च करा है, ये भाई योगी जी का परिवार कौन है? पूरा समाज है। मोदी जी का परिवार पूरा मोदी जी का परिवार है। और भाई बता नहीं रहे, उन्होंने भी अपने परिवार को लॉन्च करा है। उन्होंने देश के 140 करोड़ देशवासियों को लॉन्च करा है। आज पूरे देश में मानते हैं मोदी जी का परिवार है। मोदी जी का परिवार, हम सब बीजेपी। हाँ जी हाँ। ये भारी संख्या में लोग जो हैं वहाँ पर कोंडली विधानसभा में इकट्ठे, इन लोगों से बात कर रहे थे। लगातार लोग कह रहे हैं कि लोगों के अंदर भरोसा है, फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनकर ये लोग लाने वाले हैं। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ टाइम। धन्यवाद।